सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग के डीएलएड एग्जाम कब होंगे। ठीक है, यहाँ पर खासकर 2023 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, 23 बैच के जो प्रशिक्षु हैं वो बहुत परेशान है अपने एग्जाम को लेकर के। और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे भाई बहन जिनका पेपर हो गया वो परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में होने वाला है, तो आप लोग प्लीज इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो डायरेक्ट एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन अगर स्टार्ट हो रहे हैं डीएलएड में तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो डीएलएड का जो 2023 बैच का यहाँ पर पूरा सेशन है वो अभी भी ओपन है। यानी कि अभी यहाँ पर क्लासेस तो आप लोग की चल रही हैं, आप लोग तैयारी तो कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के बैच में जो एडमिशन है उसकी प्रोसेस चल रही है, अभी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से आप लोग मान के चलिए कि थोड़ा लेट होगा, डिले होगा, क्योंकि अभी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि अब किसी भी बैच का जब एग्जाम होता है तो वो आगे पीछे नहीं होता है। अब जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं ये बच्चे भी आपके साथ ही एक साथ सभी लोग आप लोग अपना एग्जाम दोगे डीएलएड का। तो 23 बैच का जो एग्जाम होगा वो एक साथ सभी बच्चों का होगा। तो जब सभी लोग एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है आपकी क्लास 2 महीने 3 महीने चलेगी, फिर आप लोगों का होगा टीचिंग, यानी कि आपका टीचिंग इंटर्नशिप लगेगा। जब आपका टीचिंग लगेगा तो टीचिंग आपका कम से कम 1 से 1.5 महीने का लगता है। 1 से 1.5 महीने का लगता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है जो आपका टीचिंग लगता है। तो ये टीचिंग लगने के बाद फिर कहीं जाकर के आपका एग्जाम होता है। तो अगर हम ये सब प्रक्रिया जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी जनवरी खत्म हो रहा है और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब आप लोगों का पेपर अभी मई से पहले नहीं हो पाएगा। तो जितने भी प्रशिक्षु हैं हमारे भाई बहन है 2023 बैच के, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई से पहले आप लोगों का पेपर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं इनको भी कम से कम 4 से 5 महीने तो चाहिए ही अपने फर्स्ट सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए। तो इस वजह से आप लोग जितने लोग परेशान हो, आप लोग परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आपको ये भी पता है कि अभी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है और फोर्थ सेमेस्टर वाले तो अब पास होकर के चले ही जाएंगे, इनका तो 4 सेमेस्टर पूरा हो जा रहा है। लेकिन जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के हैं ये अपना थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देंगे। और आपने हमेशा देखा है कि कभी भी जो पीएनपी एग्जाम कराती है, पीएनपी संस्था कभी भी अकेले खाली एक सेमेस्टर का पेपर नहीं कराती है। जैसे कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर का करा रही है तो साथ में थर्ड सेमेस्टर का भी कराएगी। जैसे कि अभी आपने देखा था कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हो रहे थे, तो सेम इसी तरीके से जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिया है, जिन प्रशिक्षुओं ने, उनके थर्ड सेमेस्टर के पेपर और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर एक साथ होंगे। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो आपको समझ दूर हो गया होगा कि आपके पेपर वाकई में कब होंगे। तो अभी आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने अभी इसी महीने में पेपर दिया है, तो मई से पहले इनका भी पेपर होना असंभव है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मान करके चलिए आप लोग कि अप्रैल तक तो पेपर आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब आपका जो पेपर होगा वो मई जून तक जाएगा, या मई तक तो निश्चित रूप से होने की उम्मीद है, ये मान के चलिए। अगर मई में नहीं होता तो हो सकता है जून तक भी जा सकता है। तो जितने भी प्रशिक्षु यहाँ पर डरे हुए हैं, परेशान है 23 बैच के, आप लोग बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दीजिए। और अभी हाल ही में पेपर खत्म हुए, अभी 10 दिन केवल पेपर खत्म हुआ है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का। तो यहाँ पर तुरंत यहाँ पर मैंने कोशिश की है आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो अभी आपके पास लंबा टाइम है और हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है बाल विकास, उसको मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आप लोग का चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूजन में है, तो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो बिल्कुल डरिए मत और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे प्रशिक्षु ये पूछ रहे थे कि क्या जो हम किताबें फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं यही चारों सेमेस्टर तक चलती हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में अलग किताब होती है, सेकेंड सेमेस्टर में अलग किताबें होती हैं, उसका कोर्स अलग होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं 23 बैच के, आप लोग चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी क्लासेस हम लेते हैं उसका समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन, इनका यहाँ पर
किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी आप लोग संस्कृत की डिमांड कर रहे थे, तो मैं संस्कृत पहले पढ़ा दूंगी और जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन है उसको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर और संस्कृत आपका स्टार्ट करूंगी मैं। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा है कि कभी भी जो पीएनपी है वो 1.5 से 2 महीने से पहले वो रिजल्ट नहीं देती है। तो अगर आपके पेपर मान लीजिए जनवरी में हो गए हैं 13 जनवरी तक, तो भी आप लोग का जो रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है या मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। इससे पहले आप लोग का रिजल्ट आना असंभव है। और आप लोगों को अच्छे से पता है रिजल्ट आता है उसके 1-1.5 महीने के बाद कहीं जा करके पेपर होते हैं। तो इससे भी लगता है कि मई से पहले पेपर नहीं करवा पाएगी पीएनपी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी, अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आप बहुत पढ़ रहे हो। अगर कोई प्रशिक्षु 2 घंटे केवल टाइम दे रहा है, 2 आवर भी तो बहुत दे रहा है। थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कम से कम दिन में 2 आवर तो आप पढ़िए ही, ज्यादा नहीं लेकिन 2 घंटे कम से कम आप पढ़िए, क्योंकि इतना ही अगर आप पढ़ोगे तो बहुत है। बाकी मैंने बार बार कहा है कि अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप कहीं जॉब करते हो, आप कुछ और भी कर रहे हो डीएलएड के साथ साथ, तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, सारे परेशानियां, केवल आप हमसे पढ़िए। आप केवल क्लासेस को देखोगे, केवल पढ़ोगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाओगे, तो भी आसानी से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और आपको ये अच्छे से पता है कि पूरी की पूरी राजन सीरीज और पूरी की पूरी पवन सीरीज, ये पूरा का पूरा सीरीज बहुविकल्पीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो अलग से आपको ना कोई किताब खरीदने की जरूरत है, ना कोई सीरीज खरीदने की जरूरत है बाजार से। केवल क्लासेस देख करके बच्चों ने अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। बच्चे केवल क्लासेस से पढ़ करके जा करके, सिर्फ यूट्यूब से क्लासेस देख करके जा करके अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये दोनों का जो रिजल्ट है वो मार्च फर्स्ट वीक से पहले आना दोस्तों असंभव है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करिए। यूपी टेट में कौन कौन सी किताबें लेनी है या सी टेट में कौन कौन सी किताबें, ये ऑलरेडी इस पर मैंने क्लासेस वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे चैनल पर। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए और यहाँ पर पूरी वीडियो को ध्यान से समझने के लिए। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जिन भी प्रशिक्षुओं को थोड़ा सा भी डाउट है 23 बैच की परीक्षा कब होगी, उन तक आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, ताकि जो डर है वो निकल जाए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे भाई बहन, क्योंकि हम आपके लास्ट सेमेस्टर तक आपका साथ देंगे। लास्ट सेमेस्टर क्या, जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाओगे, जब तक आपके शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारे के सारे क्लासेस को ध्यान से देखिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है, कोई डर है, मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। आपके सारे प्रश्नों का समाधान हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करिए, आपकी सारी परेशानियों को भी हम दूर करेंगे। और ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7705 45 45 49। अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हर विषय के, और आप हर विषय की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। कोई भी दिक्कत है तो ये मैंने नंबर लिख दिया, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।